जी हाँ, इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी सीजन 8 में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं देर से आए हुए दर्शकों को बता दूं कि दूसरे दिन का पहला मुकाबला कोलकाता किंग बॉयज और रोशन क्लब श्रीरामपुर के बीच खेला जा रहा है। रोशन क्लब श्रीरामपुर ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया है। आमंत्रित किया है कोलकाता किंग बॉयज को बल्लेबाजी करने के लिए। और जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा इस दूसरे दिन का एस ब्लास्टर धनबाद और इसरी के बीच दूसरा मुकाबला अंपायर जो हमारे निर्णायक हैं फिदाउद्दीन और शाकिबुल, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जितना जल्द हो सके मैच को प्रारंभ करें। काफी देर हो चुका है, काफी देर से हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं इस मैच का। शेर खान आप अपने काम में लग गए। स्टेज पे जितने भी बच्चे हैं खाली कर दें। स्टेज पे जो भी बच्चे हैं जो स्टेज पे जिम्मेदारी दी गई थी, शेर खान थोड़ा सा आप स्टेज तरफ देखेंगे। शेर खान इब्नुल जी हाँ, मैच शुरू हो चुका है। पहली गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है या मिसफील्ड, 4 रन। पहली बॉल खराब फील्डिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं रोशन क्लब श्रीरामपुर के खिलाड़ी के द्वारा, और एक आसान सा तोहफा मिला 4 रन के रूप में कोलकाता किंग बॉयज के खाते में। और इस चौके से कहीं ना कहीं बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा, देखना होगा। और इस प्रकार लगातार 3 चौके यहाँ पे, 3 बाउंड्री कोलकाता किंग्स बॉयज के खाते में आता हुआ। कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिशा से भटक रहे गेंदबाज, जिनका भरपूर फायदा उठा रहे हैं बल्लेबाज। लगातार 3 चौके काफी आक्रामक शैली में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज सुबोध। इस प्रकार अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर व्हाइट का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त जुड़ेगा कोलकाता किंग बॉयज के खाते में। 13 रन, 3 बॉल और आने हैं इस ओवर के। देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस प्रकार
बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में अभी तक बल्लेबाजी किए हैं सुबोध ने, काफी विस्फोटक नजर आ रहे हैं। अगली गेंद फिर से शॉट ऑफ लॉन्ग वेल थी, वहां पे वो खतरा हो सकता था लेकिन काफी दूर, और इस प्रकार अच्छी फील्डिंग है। और जब तक बॉल को फील्ड करते 2 रन आसानी से, माफी चाहता हूं, 1 रन, और कहीं ना कहीं एक अच्छी वापसी। 3 चौके लगने के बाद एक सिंगल आता हुआ, स्कोर 14 रन। और मैं जानना चाहूंगा अलकमा जी हमारे साथी कमेंटेटर हैं, क्या लगता है किस प्रकार रन बनेंगे इस मैच में? कल हमने जो मैच देखा था 100, एक समय ऐसा लग रहा था कि 150 प्लस रन जाएगा, लेकिन 115 रन पे रुक गई थी टीम। तो आज क्या लगता है इस पिच पे कहां तक ये स्कोर को लेके जाएंगे कोलकाता किंग बाइस के बल्लेबाज? जैसा कि इमरान खान जी, कल 8वें संस्करण का पहला मैच था, पिच नया था, नए फॉर्मेट के साथ 2 टीमें आपस में खेल रही थी, तो पिच के गतिविधि को समझ पाने में थोड़ी सी परेशानी कल जरूर हो रही थी, लेकिन आज पिच में वो नमी भी खत्म होते हुए नजर आ रही है, तो पिच बिल्कुल टाइट है। तो पॉसिबिलिटीज ये है कि एक अच्छा स्कोर आज इस ग्राउंड में देखने को प्राप्त हो सकता है। और जिस क्रम से बल्लेबाजी अभी तक हुई है, काफी प्रहार देखने को मिला है। इस बीच एक अच्छी बॉल, शॉट ऑफ गुड लेंथ बॉल थी, बॉल को समझ पाने में बल्लेबाज असमर्थ रहे, और इस प्रकार से एक डॉट बॉल चाहत एजेंसी जमुआ डॉट बॉल आता हुआ। मैं बात कर रहा था रन गति की, तो आज जिस प्रकार का विकेट आज देखने को प्राप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं आज एक अच्छा स्कोर जरूर देखने को प्राप्त हो सकता है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अभी दूसरा ओवर का प्रगति, और इस बार भी शॉर्ट पिच गुड लेंथ बॉल सीधा मिड विकेट क्षेत्र में बॉल गई है, सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका अर्जित कर लिया है इशू इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ जमुआ, 4 रन आता हुआ। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, काफी अच्छी रन गति में तेज देखने को मिला। इस प्रकार से पहले ओवर की समाप्ति, और इस पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। एंजल 1 म्यूचुअल फंड पहले ओवर की समाप्ति होती हुई। पिंटू दूसरा ओवर लेके आए हैं पिंटू। पहला ओवर की समाप्ति 18 रन का कुल योग। पावर प्ले का ये ओवर चल रहा है, पहला ओवर में काफी अच्छा प्रहार देखने को मिला है।
और इस प्रकार से पहला विकेट का पतन होता हुआ उजाला बैटरी जमुआ के रूप में। अभी तक अच्छी रन गति देखने को मिल रही थी कलकत्ता किंग्स बॉयज के खिलाड़ियों। जी हाँ, ये 8-8 ओवर का मुकाबला चलता हुआ समय को मद्देनजर रखते हुए ये 8-8 ओवर का मैच है। इस चीज का ध्यान रखेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी। और इस बीच एक वाइड दिशा से भटके थे गेंदबाज और अतिरिक्त रन जुड़ गए यहाँ पे कलकत्ता किंग्स बॉयज के टीम के लिए। मेगा मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाइड के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ। पिंटू गेंदबाजी मोर्चे पे भानु प्रताप। एक जोरदार अपील है निर्णायक महोदय के इशारा का मैं प्रतीक्षा करूंगा। नकारा। जी हाँ, हमारे दो निर्णायक आज के इस पहले मैच के फिदाउद्दीन वरिष्ठ बहुत ही अनुभव रखने वाले अंपायर। इस क्षेत्र में काफी प्रशंसा होता है निर्णय का। और साकिब जो लगातार 8 संस्करण में बहुत ही अच्छे अंपायर करके एक अलग पहचान बना लिए हैं। भानु प्रताप कर रहे हैं सामने। अभी तक बैट में कोई बॉल आया नहीं है। इस बीच एक फुल टॉस डिलीवरी घुमा के मारा है, लेकिन क्या ये जी नहीं, उठा के मारा जरूर था। बाहर सीमा के बाहर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन बॉल सिर्फ ऊंचाई थी, लंबाई उतनी प्राप्त नहीं हुई। और एक और महत्वपूर्ण विकेट उजाला बैटरी और जमुआ के रूप में प्राप्त होता हुआ श्री रामपुर के खेमे में खुशी की लहर देखती हुई एक और विकेट का पतन हुआ। थोड़ी सी निराशा भानु प्रताप को अपने आप से, क्योंकि जिस प्रकार से एक टीम को उसके ऊपर उम्मीद था, वो उम्मीद पे खरा उतरने में असमर्थ रहे हैं, असफल रहे हैं। इसी प्रकार से अच्छी गेंदबाजी वापसी कर लिया है श्रीरामपुर के तमाम खिलाड़ियों ने। गेंदबाजी पिंटू आए थे पहला ओवर में, अच्छी रनगति से बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन जैसे ही पिंटू ने अपनी गेंदबाजी की कमान को संभाला, 2 विकेट अपने नाम अर्जित कर लिया। पहले ही ओवर लेके आए अपने पाले का और थोड़ी सी अच्छी स्थिति में श्रीरामपुर। अगला बॉल लेकर तैयार पिंटू सामना करेंगे और इस बार दिशा से भटके और दिशा से भटकने के साथ एक और अतिरिक्त रन जोड़ेगा। निर्णायक महोदय फिदाउद्दीन के द्वारा इशारा देकर मेगा मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाइड आता हुआ अगला बॉल लेकर तैयार पिंटू। ये देखिए हल्के हाथों से सम्मान भर दिया था। अच्छा बॉल को अच्छी नसीहत देके सिर्फ सम्मान भर दिया। सम्मत एक और डॉट बॉल आता हुआ। इस प्रकार से चाहत एजेंसी जमुआ डॉट बॉल आता हुआ। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद
और इस तरह से एंजल वन म्यूचुअल फंड ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 23 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट का पतन हुआ है। पिंटू ज्वेलर्स कमेंट्री बॉक्स के प्रोप्राइटर, उसी प्रकार से आरजे कलेक्शन, आरजे फैशन मेन स्टेज के प्रोप्राइटर के रूप में बहुत सारे प्रायोजकों ने इस टूर्नामेंट में अपने योगदान दिया है। मुन्ना नए गेंदबाज के रूप में मुन्ना, और ये देखिए छक्का देना चाहते थे और शॉर्ट पिच गुड लेंथ बॉल सीधा गई है सीमा रेखा के बाहर, मिड विकेट क्षेत्र में एक और चौका अर्जित कर लिया है। और इस प्रकार से इशू इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और जमुआ 4 रन आता हुआ। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी राहुल के पल से देखने को प्राप्त हो रही है। कोलकाता किंग्स के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए राहुल। आज पिच में मैं बात ही कर रहा था अनवर खान जी कि पिच में वो जो उछाल देखने को आज प्राप्त हो रहा है, सॉर्ट ऑफ गुड लेंथ ज्यादा देखने को प्रतीत हो रहा है, और बल्लेबाज उसका फायदा भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दूसरा ओवर जो पिंटू लेकर आए थे वो कहीं बहुत ही अच्छी साबित हुई थी, 2 विकेट भी अपने नाम अर्जित किया था, लेकिन राहुल जिस क्रम से बल्लेबाजी कर रहे हैं अनवर खान जी बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। क्या कहेंगे इस विषय में? और इसी बीच एक और बाउंड्री आता हुआ, जी बात कर रहे थे अलकमाजी, यहाँ पे अमूमन देखा गया है कि जो लेफ्ट हैंड के जो बल्लेबाज होते हैं उन्हें काफी मदद मिलता है यहाँ पे बल्लेबाजी करने में। कल भी हमने देखा था और अभी तक जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है, राहुल 6 गेंदों पे 15 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो बेनिफिट इस ग्राउंड पे मिलता है अभी तक काफी सफल हुए हैं। और ये जो पिच है इस बाईपास ग्राउंड काजीमगा, जहां पे अभी आप इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी सीजन 8 का दूसरा मुकाबला देख रहे हैं, कोलकाता किंग बॉयज और रोशन क्लब श्रीरामपुर के बीच। हल्के हाथों से खेल दिया, आसानी से 1 रन पूरा करेंगे और इस 1 रन के सहारे स्कोर 35 रन। रोशन क्लब श्रीरामपुर कहीं ना कहीं इस मैच में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार 3 गेंदों पे जो बाउंड्री लगे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक बड़े स्कोर की ओर लेके जाएंगे कोलकाता किंग बॉयज के बल्लेबाज अलकमा जी, लेकिन फिर जिस प्रकार से वापसी हुई है, पिंटू खासकर अगर बात की जाए अच्छी गेंदबाजी करके कहीं ना कहीं अपनी टीम को वापसी दिलाई है इस मैच में। क्या कहेंगे आप इस बारे में? श्रीरामपुर के अभी तक गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो अच्छी कमांड रही है अनवर खान जी, लेकिन एक और राहुल जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक अच्छी स्कोर अपने टीम के लिए तलाशने में भरपूर कामयाब हो गई। इसी बीच एक और अच्छा शॉट निकाला और सीधा सेट के दिशा में ड्राइव कर दिया, बॉल चली गई सीमा रेखा के बाहर। इशू इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस जमुआ चौका आता हुआ। जो पश्चिमी छोर में जो लाइन्समैन है, जो आइसक्रीम वाले गाड़ी है, उनको इधर ले आए। वहां पे किसी भी प्रकार का ना कोई ठेला, ना दुकान, ना गाड़ी। आइसक्रीम वाले भैया अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप कमेंट्री बॉक्स की ओर आ जाएंगे। वहां पे किसी भी प्रकार का दुकान नहीं लगेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो भी पश्चिमी छोर में हमारे लाइन्समैन है, जो वॉलंटियर है, रियाजुद्दीन, और इस तरह से मैच प्रगति पे
मुन्ना और राहुल, ये दो बल्लेबाज अभी अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करने का पूरा और इस तरह से अगला बॉल लेकर तैयार, और इस बार घुमा के मारना चाहते थे मिस हिट, एक मौका जरूर अर्जिया, उस मौके को भरपूर भुनाने में सफल होंगे। कीपर मौजूद है, आसानी से बॉल को गेदर किया और एक महत्वपूर्ण और विकेट कोलकाता किंग्स बॉयज का ध्वस्त होता हुआ। और इस एक और उजाला बैठे जम्मू विकेट के पतन के बाद थोड़ी सी निराशाजनक पारी मुन्ना के हैंड से देखने को मिली। कोलकाता किंग्स बॉयज थोड़े से विफल परिस्थिति में, और मैं बात कर रहा था श्रीरामपुर के तमाम गेंदबाज अभी तक अच्छे कमांड में थे। पहला ओवर जरूर थोड़ा सा इनके लिए अच्छा रहा नहीं था, लेकिन दूसरा ओवर पिंटू लेके आए थे, 2 विकेट अपने नाम किया है। और अब फिर से आए हैं पिंटू और एक और विकेट अपने नाम किया है। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पिंटू और अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवा रहे हैं। लगातार पहले अपने पाले का पहला ओवर लेके आए थे, 2 विकेट छटकाया था। अब अपने पाले का दूसरा ओवर लेके आए हैं, एक और विकेट अपने नाम कर लिया है। और इस तरह से नए बल्लेबाज के रूप में कुंतल घोष आए हैं, नए बल्लेबाज कोलकाता किंग्स बॉयज के लिए बल्लेबाजी करने के लिए। थोड़ी सी परिस्थिति इनके हित में नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है पिंटू। और ये देखिए क्या ये आकार विकेट, जी हाँ क्लीन बोल्ड हो गए हैं। पिंटू के मैं जितनी तारीफ करूं कम होगा, क्योंकि लगातार अच्छे गेंदबाजी इनके क्लास से देखने को मिल रही है। लगातार अच्छी लाइन लेंथ का प्रयोग कर रहे हैं। अपने आप से निराश हताश कुंतल दास पहला बॉल सामना करने के लिए आए थे, अभी अभी एक विकेट गिरा था और एक और अपना महत्वपूर्ण विकेट दिला दिया। उजाला बैटरी और जम्मू एक और विकेट का पतन होता हुआ। अनवाल खान जी कहीं ना कहीं एक परेशानी झलकती हुई। कोलकाता किंग्स एक अच्छा नाम है, बहुत दूर से आई है ये टीम, लेकिन जिस प्रकार से बल्लेबाजी क्रम में ये पिछड़ती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं इनके लिए ये चिंताजनक हो सकता है। और पिंटू की मैं बात करूं तो ये वो बल्लेबाज, ये वो गेंदबाज जो कि अपने टीम का कहना बनने का पूरा भागीदारी बन रहा है। लगातार पहले ओवर में आए थे और 2 विकेट अपने नाम किया था, अभी दूसरा ओवर इनका चल रहा है, प्रगति पे है और 2 और विकेट अपने नाम किए हैं, यानी कि 4 विकेट अपने नाम कर चुके हैं पिंटू। लगातार अच्छी गेंदबाजी करके जबरदस्त रूप में यहाँ पे अपने गेंदबाजी मोर्चे का लोहा मनवाते हुए पिंटू। अगला बॉल और सभी दास आए हैं, हल्के हाथों से सम्मान भर दिया। डॉट बॉल आता हुआ चाहत एजेंसी एंड मेडिकल हाउस जम्मू, डॉट बॉल आता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पिंटू। समीर आए हैं और इस बार भी वही लाइन लेंथ पे कमांड देखने को प्राप्त हुआ। बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ, सीधा बॉल गई कीपर के दास्तानों में। एक और डॉट बॉल चाहत एजेंसी मेडिकल हाउस जम्मू, डॉट बॉल आता हुआ। क्या बेहतरीन क्वालिटी गेंदबाज पिंटू की, लगातार अच्छी गेंदबाजी
थोड़े से परेशान जरूर कोलकाता किंग्स। और इस बार भी मिस हिट और ये एक और विकेट का पतन, और पिंटू ने अपना काम किया है और एक और विकेट अपने नाम किया है। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। एक और उजाला बैटरी हाउस जब वह विकेट का पतन होता हुआ पिंटू आए थे, एक आंधी लेके आए थे और तमाम कोलकाता किंग्स के बल्लेबाजों को समेटते हुए अपने नाम कर लिया। लगातार अच्छी गेंदबाजी करके इस ओवर में 3 और महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किया और लगातार 5 विकेट इस मैच में अपने नाम करके पिंटू जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी भी इनके ओवर की एक बॉल आनी बाकी है। क्या बात है, पिंटू बेहतरीन गेंदबाजी। थानेश्वर नए बल्लेबाज के रूप में पिंटू का सामना करेंगे। लगातार अच्छी गेंदबाजी। अब थोड़ा सा थानेश्वर को अपने टीम की ओर से वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोलकाता किंग्स बहुत दूर से आई थी अच्छा रणनीति बना के, लेकिन थोड़ा सा पिंटू परेशान करते हुए। और इस बार ये देखिए पैडल स्वीप किया, सीधा बॉल गई है, लेकिन एक और कैच लेके यहाँ पे एक और विकेट अपने नाम कर लिया पिंटू ने। लगातार बेहतरीन गेंदबाजी और एक और झटका, और इस प्रकार से 6 विकेट यानी 2 ओवर में लगातार 6 विकेट अपने नाम कर लिया है पिंटू ने। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कही जा सकती है। और इस तरह से उजाला बैटरी हाउस इस प्रकार से एक और विकेट का पतन हुआ और एंजन 1 म्यूचुअल फंड ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। 6 महत्वपूर्ण विकेट, 6 विकेट का लॉस हुआ है। वो कुल 6 विकेट जो है एक ही गेंदबाज पिंटू ने अपने नाम किया है। क्या कहेंगे अनवाल खान जी इस गेंदबाज पिंटू के लिए? लगातार अच्छी गेंदबाजी किए हैं और अपने टीम को एक बेहतर परिस्थिति में पहुंचाने में अभी तक सफल है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी पिंटू के लिए, अब क्या कहेंगे? जी अलकमाजी, अगर पिंटू की बात की जाए, जितनी तारीफ की जाए कम है। जिस प्रकार से गेंदबाजी अभी तक हुई है, 2 ओवर 5 रन खर्च किए हैं, मात्र 6 विकेट। जो कोलकाता की टीम के जो 6 विकेट गिरे हैं वो सारे विकेट पिंटू के खाते में हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस छोटे से फॉर्मेट में 6 विकेट अगर एक गेंदबाज अपने नाम करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी पूरी तरह से दबाव में नजर आती हुई कोलकाता की टीम। 4 ओवर का खेला अभी तक खेल हो चुका है। 40 रन, 6 विकेट खो चुकी है कोलकाता की टीम। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आने वाले 4 ओवर में किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं। क्या वापसी यहां से कोई ऐसे बल्लेबाज होंगे जो वापसी दिला पाएंगे अपनी टीम को? और अगर विपरीत दिशा में देखा जाए तो काफी कॉन्फिडेंस में नजर आते हुए रोशन क्लब श्रीरामपुर के गेंदबाज एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है पिंटू ने अपने सभी गेंदबाजों को। और इस प्रकार इंडियन हार्डवेयर 1 रन आता हुआ। और देर से आए हुए दर्शकों को मैं बता दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी सीजन 8 का दूसरा दिन और पहला मुकाबला दूसरे दिन का कोलकाता किंग बॉयज और रोशन क्लब श्रीरामपुर के बीच खेला जा रहा है। और अलकमा जी मैं आपके पास जाना चाहूंगा, जिस प्रकार रोशन क्लब श्रीरामपुर के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया था, कहीं ना कहीं वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है। और उनसे मेरी बात भी हुई थी, उनका कहना था कि यहाँ पे चेस करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं वो सही फैसला था।
रोशन क्लब श्रीरामपुर के कैप्टन का अच्छी स्थिति में नजर आती हुई रोशन क्लब श्रीरामपुर की टीम। इसी बीच अच्छी गेंद फाइनल की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। एक रन फिर भी आसानी से पूरा करेंगे चाहत एजेंसी, एक रन आता हुआ। और दर्शकों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ। और जो अगला मुकाबला खेला जाएगा एएस ब्लास्टर धनबाद और अब तक 4 ओवर 2 गेंद 41 रन कोलकाता किंग बॉयज के। और इसी बीच अगली गेंद अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद। अंपायर का इशारा वाइड आता हुआ। राहुल 9 गेंदों पे 21 रन बनाकर अभी भी क्रीज पे मौजूद है। एक अच्छी बात की जाए अगर कोलकाता किंग बॉयज के लिए, तो राहुल का खेलना बहुत ही जरूरी है कि सम्मानना के स्कोर तक जाने के लिए। लय में नजर आ रहे हैं और शॉट ऑफ लेंथ बॉल थी, सही संपर्क नहीं हुआ बैट और बॉल में, कोई रन नहीं। मैं बात कर रहा था अलकमा जी, जिस प्रकार से टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला के लिए हैं श्रीरामपुर के जो कैप्टन है, क्या लगता है कहां तक ये स्कोर जाएगा अलकमा जी? लगातार राहुल एक हैंड से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अल्तमस आए थे अपने पाले का दूसरा ओवर लेकर। पहला ओवर में इनकी पिटाई जमकर हुई थी, 18 रन दिए थे अपने पहले ओवर में, लेकिन दूसरा ओवर में लेकर आए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसमें सुधार देखने को प्राप्त हो रही है। लेकिन राहुल जब तक कोलकाता किंग्स के लिए खेलेंगे, कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि अपने टीम को अच्छी परिस्थिति में लेके जाया जा सके, और उस जिम्मेदारी को उठाना राहुल के कांधों पे है। अगला बॉल अल्तमस का, ये देखिए 16वां डिलीवरी जो फंसाना चाहते थे, जी आप फंसा लिया है। एक और विकेट अपने नाम कर लिया है। क्या कहने, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी वापसी किया है अल्तमस ने। एक और विकेट अपने नाम कर लिया है और लगातार परेशान कर रहे हैं कोलकाता किंग्स को। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, श्रीरामपुर वापसी कर लिए हैं, पूरी तरह से अपने मैच में पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। एक और विकेट उजाला बैठे और जमुआ के रूप में प्राप्त हुआ और सीधा पवेलियन एंड्स का रास्ता दिखाया। ऑप्शन ढूंढना चाह रहे थे, रन बनाना चाह रहे थे, लेकिन स्लोअर डिलीवरी चकमा दिया बल्लेबाज को। हल्के से एज लेके बॉल गई कीपर के दास्तानों में। एक और महत्वपूर्ण का विकेट कोलकाता किंग्स बॉयज का गिरता हुआ। थोड़ी सी परेशानी और इस तरह से म्यूचुअल फंड एंजल 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। काफी देर से रन गति में वो तेजी देखने को नहीं मिली है। बहुत ही कम स्कोर खर्च कर रहे हैं तमाम गेंदबाज। मुन्ना आए हैं और इस बार उठाया जरूर है, लेकिन वो जो बाउंड्री लाइन है उस लाइन को भेजने में असफल रही। सिंगल जरूर पूरा कर लेंगे और भैरवनाथ टेलीकॉम सिंगल आता हुआ। इस तरह से बेहतरीन गेंदबाजी मुन्ना
हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन श्रीरामपुर बनाम कोलकाता किंग्स का पहला मुकाबला चलता हुआ दूसरे दिन का अभी तक अच्छी रणनीति से मुन्ना एक छोर पे डटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वापसी करनी पड़ेगी कोलकाता किंग्स को। तेज तर्रार गेंदबाजी मुन्ना, लेकिन थोड़ी सी दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से अगला बॉल लेकर तैयार है निर्णायक एन खान। आपको इसके बाद नजर आएंगे अभी फिदाउद्दीन और साकिबुल। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सूझबूझ भरा स्ट्रोक देखने को मिला, हल्के हाथों से सम्मान भरा सिंगल लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। छोर बदलकर एक रन चुरा लिया है भैरवनाथ टेलीकॉम जब सिंगल आता हुआ। मुन्ना भी बेहतरीन गेंदबाजी। यहाँ पे तमाम गेंदबाज अधिकतम जो श्रीरामपुर के हैं वो अच्छी लाइन लेंथ का प्रयोग कर रहे हैं और बल्लेबाज को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल कोलकाता किंग्स के लिए अभी तक अच्छा बल्लेबाजी, अब सामना करेंगे मुन्ना का। इस बार आगे निकलकर घुमा के मारने का प्रयास, लाइन को पढ़ पाने में असफल। एक और कैच हो सकता था लेकिन मिस फील्ड हुआ। एक अच्छा बल्लेबाज अभी पवेलियन एंड्स का रास्ता नाप सकता था, लेकिन मिस फील्ड, मिस कैच मैनेजमेंट हुआ और एक कैच ड्रॉप हुआ। इफ अगर ये बल्लेबाज का विकेट गिरता यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ओवर खत्म हुआ तब मैं बतावल जाए। मुन्ना एक विकेट अपने नाम जरूर कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मिस गदर हुआ बॉल और कैच ड्रॉप हुआ। 2 रन आसानी से मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस बार दिशा और दशा दोनों ही खराब और सीधा आउट बॉल। और एक और अतिरिक्त रन मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल जमुआ अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। और इस नीचे का लंबा छक्का, बहुत ही बड़ा, लगभग 95 मीटर का ये छक्का सीधा मिड विकेट के ऊपर से बॉल गई। रोड के उस पार एक गगन चूमता हुआ छक्का सीधा सीमा रेखा के बाहर सोनी ज्वेलर्स जमुआ छक्का आता हुआ। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी। मैं पहले ही बात कर रहा था इस बल्लेबाज राहुल की, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं राहुल। इससे पहले मौका जरूर बना था राहुल का विकेट लेने का, लेकिन मिस गैदर हुआ बॉल। एक जीवन एक और मिलता हुआ राहुल को, बहुत ही बड़ा छक्का अपने एंड से लगाया है। अगला अगर चाहते हैं अच्छी गेंदबाजी तो कहीं ना कहीं आपको राहुल को अपने भविष्य में उतारना पड़ेगा। अभी तक अच्छी स्थिति में श्रीरामपुर। और इस बार भी वही परिणाम, एक और ऊंचा छक्का सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ सोनी ज्वेलर्स जमुआ 6 रन आता हुआ। एक बेहतरीन शॉट लगाया और सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में सफल हुए। बेहतरीन स्ट्रोक के साथ एक और छक्का अपने नाम अर्जित कर लिया है राहुल ने। बेहतरीन बल्लेबाजी। हल्का एक सूचना आया हुआ है, ये बल्लेबाजों के लिए, जी हाँ, स्कोर 62 रन। बल्लेबाजों के लिए ऑफर आया हुआ कि अगर आप छक्का लगाते हैं और
जो बाउंड्री ड्रॉप है, अगर उस पे आपका बॉल गिरता है तो 500 रुपए का इनाम जीएम इंटीरियर जिनके प्रोपाइटर है मुर्तजा, उनके द्वारा आपको दिया जाएगा। अगर आपका छक्का जो है वो बाउंड्री ड्रॉप पे गिरता है तो 500 रुपए का इनाम। जो भी बल्लेबाज और इस तरह से एक प्लेयर रिव्यू आया हुआ है। निर्णायक महोदय ने थर्ड एम्पायर के लिए रिक्वेस्ट किया है। हमारे निर्णायक थर्ड एम्पायर के रूप में साने अहमद चेक कर रहे हैं वाइड के लिए। लीगल रिव्यू आता हुआ निर्णायक साने अहमद के द्वारा थर्ड एम्पायर के रूप में, यानी यहां से कोलकाता टेलीकॉम एक रिव्यू लॉस्ट कर चुके हैं। अब केवल पूरी मैच में उनको एक रिव्यू और मिलेगा, क्योंकि एक टीम को केवल 2 रिव्यू कमेटी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है और एक रिव्यू आपने लॉस्ट कर दिया है। ये देखिए रिवर्स जी नहीं, थोड़ा चकमा दिया और देखिए शॉर्ट पिच गुड लेग बॉल और एक और मौका दिया, सीधा बॉल फील्डर के हाथ में गई और एक और महत्वपूर्ण विकेट। जो बल्लेबाज अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अपने टीम को एक अच्छी परिस्थिति में पहुंचाने में पूरा सफल नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार विफल, अपने आप से निराश होते हुए, थोड़ा परेशान होते हुए राहुल जो कि अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, इस बार वो मिस शॉट हुआ, बॉल अच्छे से आई नहीं बैट पे और अपना महत्वपूर्ण विकेट खोकर पवेलियन के रास्ते एक और उजाला बैटरी हाउस जमुआ विकेट का पतन हुआ।
बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे राहुल, अभी तक अपने टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बल्लेबाजी क्रम में, क्योंकि एक वही मात्र बल्लेबाज है जिन्होंने अभी तक अच्छा स्कोर जोड़ा है अपनी टीम के लिए। बाकी तमाम खिलाड़ी एक छोर से आ रहे हैं, दूसरे छोर से जा रहे हैं। राहुल एक इकलौते बल्लेबाज कोलकाता किंग्स के लिए जो कि अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार वो अपना महत्वपूर्ण विकेट खोकर निराश और हताश होके पवेलियन में बैठे हुए हैं। जी अलकमा जी, दर्शकों के लिए सुनहरा अवसर है। अगर आप एक हाथ से कैच लेते हैं तो 100 रुपए का नगद पुरस्कार गैलेक्सी मोबाइल जमुआ, जिनके प्रोप्राइटर हैं वाजिद। तो ये दर्शकों के लिए अवसर है कि अगर आप बाउंड्री के बाहर एक हाथ से कैच लेते हैं तो 100 रुपए का इनाम है। जितने भी दर्शक हैं आप तैयार रहेंगे। जी हाँ, ये इनाम गैलेक्सी मोबाइल जमुआ, जिनके प्रोप्राइटर एमडी वाजिद और उनके सहयोगी फरहान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में, उनके द्वारा आपको 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा अगर आप बाउंड्री के बाहर एक हाथ से कैच लेते हैं तो। नए बल्लेबाज के रूप में रोहित और नावेद की गेंदबाजी में वो अपने ओवर का पाले का पहला ओवर लेके आए हैं नावेद। एक अच्छे बल्लेबाज राहुल को ट्रैप में फंसा के एक और विकेट अपने नाम कर लिया। एक बॉल बचा हुआ है, एक बॉल बचा हुआ है, एक बॉल बचा हुआ है, एक बॉल है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नावेद। हमारे दो निर्णायक के रूप में फिदाउद्दीन और साकिबुल, मैं इनसे अनुरोध करूंगा थोड़ा मैच गति को आप तेज करें ताकि आज जो 2 और मैचें करवाना है वो अपने निर्धारित समय से हो पाए, क्योंकि पहले ही आज बहुत विलंब हुआ, थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई है, लेकिन अब पुनः मैच अपने अनुकूल प्रगति पे। नावेद की आखिरी बॉल और ये देखिए थोड़ा सा ऑफ की उतर गई थी बॉल और सीधा सीमा रेखा के बाहर हल्के हाथों से प्लेस भर दिया और बेहतरीन चौका अपने नाम अर्जित कर लिया। ऑफ स्टंप के बाहर गई थी बॉल, लो फुल टॉस डिलीवरी थी, हल्के हाथों से प्लेस भरा था और सीधे चली गई सीमा रेखा के बाहर। ईसू इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस जमुआ एक और चौका अपने नाम किया। 74 रन के कुल योग पे कोलकाता किंग्स बॉयज 7वां ओवर की समाप्ति 8वां ओवर लेकर आए हैं। गेंदबाज तनवीर अपने टीम की ओर से आखिरी ओवर लेके आए हैं। तनवीर और शॉर्ट पिच गुड लेंथ बॉल, घुमा के मारना चाहते थे, बॉल उछाल भी पर्याप्त था लेकिन बैट में कोई कनेक्शन नहीं हुआ। एक और डॉट बॉल, चाहत एजेंसी एंड मेडिकल हाउस जमुआ डॉट बॉल आता हुआ। और इस बार घुमा के तेज तर्रार उड़ाना चाहते थे बॉल को, लेकिन केवल छोर बदल कर सिंगल लेने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। भैरवनाथ टेलीकॉम जम्मू सिंगल आता हुआ। यहां से पहले इनिंग का केवल 4 बॉल फेंकी जानी बाकी है। इन 4 बॉलों में कितना रन जोड़ने में सफल होंगे कोलकाता किंग्स, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि अभी तक कुछ खास रन लगा नहीं है स्कोर बोर्ड में।
और ये शॉर्ट पिच बॉल सीधा घुमाया है और क्या ये चौका? जी नहीं, फील्डर मौजूद था, आसानी से फील्ड करने में सफल और एक और अच्छा क्षेत्ररक्षण और केवल सिंगल लेने पे मजबूर किया, छोर बदलने में सफल जरूर बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी तनवीर, आखिरी ओवर लेके आए हैं। डेथ ओवरों में गेंदबाजी करना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन अपने बॉलिंग कमांड्स में वो लाइन लेंथ पे कमांड देखने को मिला। इस बार भी वही शॉर्ट पिच गुड लेंथ, मैं पहले ही बोल रहा था बॉल आज अच्छा टप्पा ले रही है, उछाल भी उतना ही बेहतरीन है। गेंदबाजी करना उतना आसान हो नहीं रहा है, लेकिन बल्लेबाजी में वो थोड़ा निराशा देखने को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लाइन लेंथ गेंदबाजों का है, बॉल में अच्छा उछाल है, पिच बिल्कुल सूख चुका है, नमी खत्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी हो सकती थी, लेकिन गेंदबाजी अच्छी हुई है। और ये देखिए 16वां डिलीवरी और चकमा दिया है, कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन थोड़ा दिशा से भटके गेंदबाज। मेगा मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक और अतिरिक्त रन वाइड के सहारे जुड़ता हुआ। अब भी यहां से 3 2 बॉल आने बाकी है। इस बार भी आगे बॉल घुमा के मारने का प्रयास था, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। सिंगल बाई के रूप में जरूर पूरा कर लिया। और ये क्या देखिए, लेग बाई के माध्यम से एक और रन जोड़ने में सफल हो गए। इंडियन हार्डवेयर लेग बाई के रूप में 2 रन जोड़ने में सफल। कोलकाता किंग्स एक अच्छा स्कोर तो प्राप्त नहीं कर पाई है, लेकिन अब उनको अपनी गेंदबाजी में जरूर वो दमखम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस टूर्नामेंट में बने रहना चाहते हैं तो वो क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। आप अपने विपक्षी टीम को रोकने में अगर सफल होते हैं तो आप इस टूर्नामेंट में बने रह सकते हैं। इस प्रकार से पहले इनिंग्स की समाप्ति, और इस पहले इनिंग्स की समाप्ति के बाद स्कोर 81 रन, 8 ओवर निर्धारित। इस 8 ओवर में 81 रन अर्जित किया है कोलकाता किंग्स बॉयज के खिलाड़ियों ने, टीम ने, और आमंत्रित किया है श्रीरामपुर को 82 कल टारगेट देके। मैं दोनों ही टीम के कप्तान से अनुरोध करूंगा और कोलकाता किंग्स के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि आप अपना प्लेयरों के साथ ग्राउंड में जितना जल्द से जल्द हो सके आ जाएं और क्षेत्ररक्षण लगा लें, ताकि मैच में किसी प्रकार का विलंब न हो। और बिल्कुल जितना जल्द हो सके आप क्षेत्ररक्षण लगा लेंगे। और मैं अपने दर्शकों को लेके चलता हूं हमारे स्पॉन्सर की ओर। तो इस टूर्नामेंट के जो सहयोगी रहे हैं, मैं उनका नाम एक बार आपके समक्ष ले लेता हूं। सोनी ज्वेलर्स जमुआ, सोनी ज्वेलर्स जमुआ 6 रन के स्पॉन्सर है। इशू इलेक्ट्रिक जमुआ 4 रन के स्पॉन्सर हैं। डॉट बॉल जिनके स्पॉन्सर है चाहत एजेंसी जमुआ, और ओवर के स्पॉन्सर हैं एंजल वेल म्यूचुअल फंड, और इस प्रकार विकेट के स्पॉन्सर हैं उजाला बैटरी जमुआ, और सिंगल रन के जो स्पॉन्सर हैं भैरवनाथ टेलीकॉम जमुआ, वाइड के स्पॉन्सर हैं मेगा मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जमुआ, नो बॉल के स्पॉन्सर हैं सुरेश टी शॉप जमुआ, काफी, और 2 रन के स्पॉन्सर हैं जैक कलेक्शन जमुआ नियर दुबे हॉस्पिटल। पावर प्ले के स्पॉन्सर हैं क्रेस्ट केयर हॉस्पिटल जमुआ नियर जमुआ थाना, और बाय रन और रन आउट इनके स्पॉन्सर हैं जीवन रक्षा हॉस्पिटल जमुआ, और मेडन ओवर और 3 रन इनके स्पॉन्सर हैं इंडियन हार्डवेयर
जमुआ। और इसी प्रकार से अनवरुल खान जी इस टूर्नामेंट के जो टाइटल स्पॉन्सर के रूप में है वो है एम्पेरियल स्कूल ऑफ लर्निंग मगाकुर्द जमुआ। और विनर कप के जो स्पॉन्सर हैं वो है वेलेक्ट्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज जमुआ। और रनर कप के जो स्पॉन्सर है वो है फैंसी फर्नीचर जमुआ। फेयर प्ले अवार्ड के जो स्पॉन्सर हैं और इसी प्रकार से मेन स्टेज के जो स्पॉन्सर हैं आरजे फैशन जमुआ। और कमेंट्री बॉक्स के स्पॉन्सर हैं पिंटू ज्वेलर्स जमुआ। और बाउंड्री लाइन के स्पॉन्सर जीएम इंटीरियर्स एंड फॉल सीलिंग, ये हमारे जो बाउंड्री रॉप आप देख रहे हैं उसके स्पॉन्सर हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे प्रायोजक ने इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी के 8वें संस्करण में अपना योगदान दिया है। जो अगला मैच है एस ब्लास्टर धनबाद और यूआरबी हॉस्पिटल इसरी, दोनों टीमों के जो कैप्टन हैं वो यहाँ से प्लेयर लिस्ट ली जाए और उसमें अपना फॉर्म में फिलअप करके जमा करें। एस ब्लास्टर धनबाद सचिन भाई, एस ब्लास्टर धनबाद के जो कैप्टन है सचिन, आप आकर प्लेयर लिस्ट का फॉर्म ले जाएं और उन्हें फुलफिल करके आप जमा करें। इनके बाद जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वो एस ब्लास्टर धनबाद और यूआरबी हॉस्पिटल इसरी के बीच खेला जाएगा। और जो तीसरा मुकाबला खेला जाएगा इस दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला, ये जो दो टीमें अभी खेल रही है इनमें जो टीमें विनर होंगी उनका मुकाबला होगा। दूसरा जो मैच होगा, दूसरे मैच के जो विनर होंगे उनके साथ तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। और इस प्रकार दूसरा इनिंग स्टार्ट होने की ओर, शुरुआत होने की ओर। और मैं बात कर रहा था हल्का मादी, जिस प्रकार और भी जगह टूर्नामेंट होते हैं वहां पे देखा जाता है कि अक्सर जो क्राउड को है वो पूरा कवर कर दिया जाता है ताकि कोई भी दर्शक या कोई अतिरिक्त व्यक्ति अंदर नहीं आ सके। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से दर्शकों पे विश्वास जताया है गोल्डन इलेक्ट्रिक क्लब काजीमघा ने, पूरी आजादी है दर्शकों को कि आप आराम से बैठकर मैच का आनंद ले सके। और मैं दर्शकों से ये अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप डिसिप्लिन का परिचय दें। बैठ के आप आनंद ले मैच का, यही उम्मीद करती है गोल्डन इलेक्ट्रिक क्लब काजीमघा। दूसरी इनिंग
तो अलकवाजी मैं आपसे जानना चाहूंगा किस प्रकार मैच घटेगा। तो लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं अगर देखा जाए तो, लेकिन क्रिकेट और निश्चितताओं का खेल, क्या लगता है इस मैच में क्या कुछ घटेगा, किस तरह वापसी करेगी कोलकाता किंग बॉयज के गेंदबाज, क्या कुछ कहेंगे आप इस मुकाबले के बारे में? देखिए अनवारुल खान जी, क्योंकि एक लो स्कोरिंग मैच आज आपको दूसरे दिन में देखने को प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गेंदबाजी में वो कमांड देखना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा कोलकाता किंग्स बॉयज को। श्री रामपुर जैसे ही उनको ये समझ आया कि एज है बैट में मेरे, तो बिना इशारे का प्रतीक्षा किए सीधा पवेलियन के राह चली गई। इस प्रकार से अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में एक महत्वपूर्ण विकेट उजाला बैटरी और जमुआ के रूप में प्राप्त होता हुआ। वानु वर्मा अच्छी गेंदबाजी, इसी प्रकार की गेंदबाजी आपको करने की आवश्यकता। इस बार भी एक अवसर, एक मौका, और 30 गज के दायरे के अंदर एक और विकेट का पतन, और इस प्रकार से लगातार 2 बॉलों में 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किया है वानु वर्मा ने, और अपनी गेंदबाजी का वो कमांड दिखाने में सफल हुए हैं। वो लाइन लेंथ पे कमांड देखने को मिला, और इसी अच्छी गेंदबाजी के अनुरूप एक और विकेट अपने नाम करने में सफल हो गए, और लगातार 2 बॉलों में वानु वर्मा ने 2 विकेट अपने नाम कर लिया है। मैं पहले ही बोल रहा था अनवारुल खान जी, एक लो स्कोरिंग मैच है, तो कोलकाता किंग्स को वो गेंदबाजी कमान में अभी तक इस मैच में अच्छी गेंदबाजी पहले इनिंग्स में भी बॉलिंग में कमांड देखने को मिला श्री रामपुर की गेंदबाजों के द्वारा। अब दूसरा इनिंग प्रगति पे है, भानु वर्मा आए हैं, लगातार 2 बॉलों में 2 विकेट छटका के अपने नाम किया है। थोड़ी सी उम्मीद की किरण जरूर जगी है। मैच अभी भी 50-50 का है। और इस बार भी सलवर डिलीवरी बढ़ पाने में असफल रहे। और इस बार ये रिवर्स लगाया है, लेकिन आसानी से एक और विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन राहुल जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बॉल को गैदर करने में असफल रहे। एक और विकेट अपने नाम कर सकते थे भानु वर्मा। मिस फील्ड हुआ, मिस कैच मैनेजमेंट, और एक और अवसर खोते हुए।
जिसमें कर रहे हो उसका नाम क्या है? अमित नए गेंदबाज पहले म्यूचुअल फंड इंजन वन के ओवर की समाप्ति के बाद अब दूसरा ओवर लेके आए हैं अमित। अपनी टीम के अच्छे गेंदबाज है, पावर प्ले का दूसरा ओवर लेके आए हैं। इन पावर प्ले के ओवरों में वो गेंदबाजी में अपना कमांड दिखाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि केवल 2 ही फील्डर 20 गज के बाहर होते हैं। ये देखिए तेज तर्रार गेंदबाजी और एक अवसर, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अमित, तेज तर्रार स्पीड के साथ ये गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। श्री रामपुर के लिए थोड़ी सी परेशानी, 2 महत्वपूर्ण विकेट इनका पवेलियन में है। इस बार कट के ऊपर से बॉल उठाना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। चाहत एजेंसी मेडिकल जमुआ डॉट बॉल आता हुआ। अमित पावर प्ले का दूसरा ओवर लेके आए हैं। अभी तक अच्छी गेंदबाजी घटी है इनके, और मैं जहां तक मुझे अनुभव है, पिछले बार इस टूर्नामेंट में इनकी यहाँ पे उपस्थिति हुई थी और अच्छी गेंदबाजी किए थे। इस बार भी उसी प्रारूप के साथ अच्छी गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं अमित। श्री रामपुर के ऊपर मानसिक दबाव डालते हुए किंग्स 11 कोलकाता के, किंग्स बॉयज कोलकाता के तमाम खिलाड़ी और अच्छी गेंदबाजी श्री रामपुर। और इस बार मिस यूएसएनआई हिट, वो वाला सिचुएशन देखने को मिला। फुल टॉस डिलीवरी थी, लेकिन बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। क्लीन बोल्ड करके एक और विकेट श्री रामपुर का पतन होता हुआ उजाला बैठते हुआ जमुआ के रूप में, क्योंकि जिस अंदाज से मैं पहले ही बोल रहा था गेंदबाजी में वो कमान होगा, तो बहुत ही अच्छी घट सकती है आपके लिए मैच, क्योंकि अभी भी अच्छा स्कोर का पीछा करना बाकी है श्री रामपुर को। रन गति में बहुत तेजी देखने को प्राप्त नहीं हो रही है। अच्छी गेंदबाजी लगातार कोलकाता किंग्स बॉयज के खिलाड़ियों के द्वारा देखने को प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अगर आप एक सेकेंड इनिंग का मैच प्रारंभ है, प्रगति पे है, और इस बीच में देखा गया है कि स्कोर एक अच्छा खासा बनता है, लेकिन 80 रन 81 रन बनाए थे कोलकाता किंग्स बॉयज के तमाम खिलाड़ियों ने। टारगेट देकर आमंत्रित किया था श्री रामपुर के बल्लेबाज को, लेकिन अभी तक कुछ खास बल्लेबाजी देखने को नहीं मिला है। पहला ओवर भानु वर्मा बहुत ही अच्छा घटा, दूसरा ओवर अमित आए हैं और इन्होंने भी एक विकेट अपने नाम कर लिया है। और इसी बीच एक और अवसर था, लेकिन थोड़ा मिस फील्ड हुआ और बॉल सीधा लुढ़कती हुई गई सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका अर्जित कर लिया है। ईसू इलेक्ट्रिक हाउस जम्मू चौका आता हुआ, क्योंकि बेहतरीन गेंदबाजी पहले कोलकाता किंग्स के द्वारा देखने को मिला, लेकिन थोड़ा सा अब रन गति में तेजी इन 4 रनों के सहारे। मुन्ना आए हैं नए बल्लेबाज, और मुन्ना को अब वो जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। और इस बार भी शॉट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी बॉल गई सीमा रेखा के बाहर। थोड़ा सा हाइट ज्यादा था बॉल में, लेकिन उसको इस 30 गज के दायरे के बाहर पहुंचाने में सफल हुए मुन्ना। लगातार 2 बॉलों में 2 चौके अपने नाम, एक इलेक्ट्रिक ईशू इलेक्ट्रिक हाउस जम्मू चौका अपने नाम कर लिया।
अमित अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन मुन्ना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लगातार 2 बॉल में 2 चौके अर्जित किए। और इस तरह से रन गति में थोड़ी सी तेजी और स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे था। दूसरा ओवर की समाप्ति ईशु इलेक्ट्रिक चौके के साथ ओवर की समाप्ति म्यूचुअल फंड ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन। अब तीसरा ओवर लेकर आए हैं राहुल। तीसरा ओवर लेके आए हैं राहुल। अपने पाले का पहला ओवर घुमा के मारने का प्रयास, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। चाहत एजेंसी एंड मेडिकल हाउस जम्मू डॉट बॉल आता हुआ। इस्तिखार और मुन्ना ये दो बल्लेबाज श्री रामपुर के आवश्यकता अच्छी बल्लेबाजी की। राहुल और इस बार भी जोड़े में फेंकी हुई बॉल, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। और इस बार भी मारने का प्रयास था, लेकिन बॉल उतनी तेजी नहीं थी, आसानी से कदर कर लिया फील्डर ने, लेकिन 2 रन लेने में सफल जरूर हो गए जैक्स कलेक्शन जमुआ। डबल आता हुआ राहुल इस्तिखार कर रहे हैं सामना। इस बार शॉट फाइनल के क्षेत्र में हल्के हाथों से सिर्फ सम्मान दिया था, बॉल लुढ़क रही है, लेकिन फील्डर आसानी से क्षेत्ररक्षण में सफल हुए, केवल छोर बदलकर सिंगल लेने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। भैरवनाथ टेलीकॉम जमुआ सिंगल आता हुआ। राहुल अपने पाले का पहला ओवर लेके आए हैं। अभी तक अच्छी गेंदबाजी, इस बार रिवर्स लगाने का प्रयास, लेकिन बैट में कोई संपर्क खास हुआ नहीं। डॉट बॉल आता हुआ चाहत एजेंसी एंड मेडिकल हाउस जमुआ डॉट बॉल। राहुल अपने टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा योगदान दिया रन में, अब गेंदबाजी भी उतना ही अच्छा कर रहे हैं। और ये देखिए एक बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा, तेज तर्रार गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज को समझ पाने में परेशानी हो रही है। निर्णायक महोदय ने ड्रिंक्स ब्रेक का इशारा किया और इस तरह से सरवर जी देखिए ड्रिंक्स ब्रेक में ग्राउंड में पानी ले जाते हुए बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं, हवा के साथ बात करते हुए ग्राउंड के बीच। स्कोर कितना हुआ? स्कोर 13 रन। अभी से अब यहाँ से आपको जीत के लिए रोशन क्लब श्रीरामपुर को अभी भी जीत के लिए 69 रनों की आवश्यकता है।
जी हाँ, 30 गेंदों पे 69 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। रोशन क्लब श्रीरामपुर, एस ब्लास्टर धनबाद, आप अपने जो यहाँ से आप फॉर्म लेके गए हैं वो जमा कर दें कमेंट्री बॉक्स में। एस ब्लास्टर धनबाद, जिनके कैप्टन है सचिन भाई, आप आ जाएंगे। इनके बाद जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा एस ब्लास्टर धनबाद और यूआरबी हॉस्पिटल इसरी के बीच, इस सीजन का तीसरा मुकाबला और इस दिन का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा इस मैच के बाद। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक कोलकाता किंग्स बॉयज के सभी गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिला है। जिस तरीके से बांध के रखा है बल्लेबाजों को, किसी भी तरह से रन बनाने की संभावनाओं को समाप्त कर रहे हैं ये गेंदबाज लय में नजर आते हुए। एक समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिछड़ती हुई नजर आ रही थी बल्लेबाजी में, लेकिन राहुल और इस बीच खतरा हो सकता है, एक और विकेट का पतन हो सकता है। जी हाँ, इस प्रकार एक और विकेट का पतन होता हुआ रोशन क्लब श्रीरामपुर उजाला बैटरी जमुआ विकेट का पतन होता हुआ। काफी अच्छी गेंदबाजी किंग्स बॉयज कोलकाता के सभी गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिला है अब तक। जिस तरह से कसी हुई गेंदबाजी, किसी भी तरह का बड़े शॉट खेलने में बिल्कुल असमर्थ दिख रहे हैं रोशन क्लब श्रीरामपुर के सभी बल्लेबाज जो अब तक बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पे आए, बिल्कुल काफी खुश होंगे इस प्रकार की गेंदबाजी से। कोलकाता किंग बॉयज के जो ओनर है, जो कैप्टन है, काफी खुश होंगे। अच्छी वापसी और कहीं ना कहीं दबाव में नजर आती हुई रोशन क्लब श्रीरामपुर के बल्लेबाज। अब यहां से अगर मैच को जीतना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और अच्छी बल्लेबाजी के साथ विस्फोटक अंदाज में आपको बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाके इस मैच में आप अपना पकड़ बना सकते हैं। क्या कहेंगे अलकमा जी, क्या लगता है यहां से वापसी संभव है रोशन क्लब श्रीरामपुर के लिए? देखिए इमरान खान जी, क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है, इसमें कोई भी चीज प्लान नहीं होता है। अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं या फिर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो मैच किसी भी पल आपके समक्ष झुक सकता है। तो ये कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा कि अभी मैच क्या हो सकता है, लेकिन ये जरूर कह पाएंगे कि मैच 70-30 का हो गया है और एक और विकेट का पतन हो सकता है। फील्डर भाग रहे हैं कि 80 ऊपर गई है बॉल और एक और विकेट, अच्छी गेंदबाजी और एक और महत्वपूर्ण विकेट श्रीरामपुर का मुन्ना के रूप में पवेलियन जाता हुआ। उजाला बैटरी हाउस जमुआ एक और महत्वपूर्ण विकेट का पतन हुआ और इस तरह से कुल 5 विकेट श्रीरामपुर का हो चुका है। अभी तक जहां तक अनुमान है श्रीरामपुर के टीम की तरफ से एक भी 6 रन अर्जित करने में असफल है बल्लेबाज। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, दिल थाम के बैठे रहेंगे, क्योंकि इनके बाद जो महामुकाबला होगा, अगर यूं कह लीजिए बोकारो बनाम धनबाद तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एस ब्लास्टर धनबाद वर्सेस यूआरबी हॉस्पिटल इसरी बोकारो के बीच दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। काफी बेहतरीन मुकाबला आप देखेंगे, तो आप बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहें।
Searching for these interview emails will drive me crazy, man. You are a lion, my friend. Use Google Gemini. Find the job emails. Searching for these interview emails will drive me. Interview emails will drive me crazy, man. You are a lion, my friend. Use Google Gemini. Find the job emails. वाइड का वाइड जी हाँ, वाइड का इशारा थर्ड एम्पायर के द्वारा दिया गया है। ये थोड़ी सी दिशा से बाहर गई थी बॉल, वाइड रहेगा निर्णायक महोदय। ऋषि राम का देखिए अरे यहाँ पाया और इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में बॉल लुढ़क नहीं, लेकिन प्लेयर मौजूद है, आसानी से क्षेत्र रक्षण हो जाएगा और सीधा कीपर के दस्ताने में सिंगल आएगा और इस तरह से फैरोना टेलीकॉम सिंगल आता हुआ। Emails will drive me crazy, man. You are a lion, my friend. Use Google Gemini. Find the job emails. यूआरबी के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि आप कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाइए। यूआरबी कप्तान उसरी, आप यथाशीघ्र वाइड का वाइड और इस तरह से हल्के हाथों सम्मान बढ़ते स्टेट ड्राइव किया था, बॉल सिंगल लेने में सफल जरूर भैरवनाथ टेलीकॉम जमुआ सिंगल आता हुआ। यूआरवी हॉस्पिटल स्त्री के कप्तान से अनुरोध है कि आप वेरिफिकेशन के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं, यथाशीघ्र कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। जी हाँ, जो ऑफर चल रहा था वो अभी भी वैलिड है दर्शकों के लिए। अगर एक हाथ से कैश लेते हैं कोई भी दर्शक ग्राउंड बाउंड्री के बाहर तो 100 रुपए का नगद पुरस्कार गैलेक्सी मोबाइल जमुआ, जिनके प्रोप्राइटर है एमडी वाजिद। और अगर बाउंड्री रॉप पर बॉल गिरती है, जो बाउंड्री रॉप दिया हुआ है, जिनके स्पॉन्सर है जीएम इंटीरियर्स, जिनके प्रोप्राइटर है मुर्तजा, उनके द्वारा 500 रुपए का नगद पुरस्कार। अगर कोई बल्लेबाज बाउंड्री रॉप पे बॉल गिराते हैं तो
सब में शो करेगा। जी हाँ, भानु वर्मा है गेंदबाजी मोर्चे पे अच्छी गेंदबाजी अब तक 2 विकेट अपने नाम कर चुके हैं भानु वर्मा। अच्छी गेंदबाजी और इसी बीच वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर फिदाउद्दीन के द्वारा एक अतिरिक्त जुड़ेगा खाते में। फिर से अच्छी गेंद भानु वर्मा कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अब यहां से जीतने के लिए 17 बॉलों पे और इसी बीच एक और विकेट का पतन। जी हाँ, फॉलो थ्रू में कैच को गैदर किया है भानु वर्मा ने। इस प्रकार एक और विकेट का पतन होता हुआ रोशन क्लब श्रीरामपुर की आधी टीम पवेलियन जा चुकी है। बिखरती हुई नजर आती हुई रोशन क्लब श्रीरामपुर काफी पीछे चले गए हैं इस मैच में और कहीं ना कहीं कोलकाता किंग बॉयज के गेंदबाजों की बात की जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक। 22 रन पे 6 विकेट रोशन क्लब श्रीरामपुर खो चुकी है। अब यहां से वापसी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। और जो अगला मैच खेला जाएगा एस ब्लास्टर धनबाद और यूआरबी इसरी के बीच, जिनका वेरिफिकेशन प्रक्रिया जारी है। इस मैच के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा मुकाबला स्टार्ट किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। जितने भी दर्शक हैं तैयार रहेंगे एक हाथ से कैश लेने के लिए। 100 रुपए का नगद पुरस्कार है गैलेक्सी मोबाइल जमुआ, जिनके प्रोप्राइटर एमडी वाजिद और हमारे साथ उनके सहयोगी जुड़े हुए हैं एमडी फरहान अली। और जो कल का मुकाबला खेला जाएगा जी हाँ, जो कल का मुकाबला होगा, पहला मुकाबला सब्बीर 11 बसगी और मांडू रामगढ़ के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। जो दूसरा मुकाबला होगा SR स्पोर्ट डुमरी और उनके सामने होंगे रिद्धि श्री पवन कामा। ये दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। तो कल जो मैच है बड़े बड़े मैच है, बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी नजर आने वाले हैं। टेनिस जगत के सितारे आपको देखने को मिलेंगे कल दोनों मैचों में। जो भी दर्शक हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि कल जरूर आएंगे आप लाइव मैच देखने के लिए। और इसी बीच अच्छी गेंद और एक और सिंगल। सोनी ज्वेलर्स माफी चाहता हूं, भैरवनाथ टेलीकॉम सिंगल आता हुआ। और इसी बीच एक और चौका ईसू इलेक्ट्रिक जमुआ 4 रन आता हुआ। इस मैच के बाद तुरंत एस ब्लास्टर और यूआरबी हॉस्पिटल इसरी दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध होगा कि तैयार रहेंगे।
भी है, लेकिन जैसे मेरा रूल है उससे हम विपरीत थोड़ी जा सकते हैं। बोलिए सारे लोग ऐसे जाते हैं मेरे साथ परियों लोग वही बोल रहे हैं। अगला टीम का बाकी रह गया 29 रन बने हैं अब तक रोशन क्लब श्रीरामपुर के। आपका प्लेयर फर्स्ट मैच वहीं का अभी भी जीत के लिए 53 रनों की जरूरत है। अमन अमन कुमार सिंह
बोल दे जीत गए कलकत्ता। हेलो। और इस प्रकार इस मैच को कोलकाता किंग बॉयज ने आसानी से अपने नाम कर लिया है और ये दूसरे विनर होंगे इस पहले राउंड के, जो कल का मुकाबला खेला गया था। गुमगी परवीन 11 गुमगी जो पहले विनर थे, सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई किए थे और ये दूसरी टीम होंगे कोलकाता किंग बॉयज।